की खबर की ओर आगरा मंडल के डीआईजी यानी उप महानिरीक्षक राम इकबाल सिंह को शासन ने बिना अनुमति थाईलैंड और नेपाल की सैर करने पर निलंबित कर दिया। स्टाम्प और निबंधन विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय प्रयागराज से संबंध किया गया है और आगरा में तैनात राम इकबाल सिंह ने शासन से बिना परमिशन लिए विदेश यात्राएं की। इस मामले में अगस्त 2024 में उन्हें हटाया गया था। इसके बाद राम इकबाल सिंह इस कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट चले गए, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने भी शासन को शिकायत भेजी। अब राम इकबाल सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने और पासपोर्ट जमा नहीं करने को लेकर कार्रवाई की गई है। विदेशी यात्रा में पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसके खो जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन डीआईजी ने जांच अधिकारी को पासपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया और न ही खोने की कोई रिपोर्ट दर्ज की। 31 दिसंबर को राम इकबाल सिंह सेवानिवृत्त होने वाले थे, यानी रिटायर होने वाले थे। निलंबन के बाद भी डीआईजी स्टाम्प पर बैक डेट में स्टाम्प कमी के मामलों का निस्तारण करने के आरोप लगे हैं और शासन ने डीआईजी स्टाम्प को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी माना। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जीशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जीशान, ये जिस तरीके से राम इकबाल सिंह पर आरोप लग रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई इन पर जांच होनी चाहिए और राम इकबाल सिंह अपनी तरफ से पूरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अब ये क्या कुछ पूरा मामला है और ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? किसकी जीत और किसकी हार होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो उप महानिरीक्षक डीआईजी शाम है वह 4 महीने पहले शासन की बिना अनुमति से उन्होंने यात्राएं की थी। वह थाईलैंड और नेपाल गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके बाद तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। हालांकि उनके ऊपर ऐसे आरोप भी लगे हैं पद से हटने के बाद शाम जिन्होंने निस्तारण भी किया, ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। हालांकि जिसके बाद 4 महीने से ये जांच लगातार चल रही थी, लेकिन मंगलवार को जो निबंधन प्रमुख सचिव हैं लीना जौहरी, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया, उनका निलंबन कर दिया गया है। हालांकि वो आगरा में तैनात थे, लेकिन आगरा से उनका निलंबन हो गया है और आगरा का जो ऑफिस है वह खाली पड़ा है, क्योंकि शासन के द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि इसमें जो आगरा मंडल ऋतु महेश्वरी हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। उन्होंने कड़ी आपत्ति भी उसमें इस पूरे मामले में जताई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से इस जांच में कहा है कि जो डीआईजी शाम है उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। उनसे कहा गया था कि पासपोर्ट उनको जमा करा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट भी जमा नहीं कराया, जिसके बाद ऋतु महेश्वरी जो आगरा मंडल आयुक्त है उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके बाद मंगलवार को उनका निलंबन हो गया है। जी जिशान, अब चूंकि उन्होंने विदेश का दौरा किया, वो भी प्रशासन से बिना अनुमति लिए, अब जब उसमें जांच बैठी तो फिर जब अब पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो फिर पासपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा उनकी तरफ से? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हमने आज सुबह ही तहसील में इंडिया वॉइस की टीम गई थी और उनके ऑफिस में भी पहुंची, लेकिन ऑफिस के जो कर्मचारी और बाबू हैं उन्होंने इस मामले से कुछ कहने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि हमने नंबर भी मांगा था उनका। उन्होंने साफ तौर से, जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब अधिकारी जो डीआईजी शाम है उनका निलंबन हो गया है, वे लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। कह सकते हैं कि वो लगातार, उन्होंने जब पद से हटाए गए थे तो उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा भी लिया था, हाई कोर्ट से स्टे भी लेकर आए थे वो, लेकिन बावजूद 4 महीने से जो विदेशी यात्राएं उन्होंने की थी उसकी जांच आगरा मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी के द्वारा की जा रही थी। ऋतु महेश्वरी ने भी कड़ी आपत्ति इस जांच में जताई है, क्योंकि उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। उनसे पासपोर्ट जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट जमा नहीं किया, जिसके बाद ऋतु महेश्वरी आगरा मंडल आयुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद जो प्रमुख सचिव लीना जौहरी है उनके आदेश अनुसार उनको निलंबन कर दिया गया है। जी ठीक है जीशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 4